जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि क्या जो बालाजी हैं वो भी रूठते हैं। अगर रूठे हुए हैं बालाजी तो उनको किस तरह से मनाएं, क्या ऐसा करें जिससे जो है बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और कभी भी हमारे से ना रूठें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मैं ये मंगल कामना हर बार करता हूँ। क्योंकि जो भगत सच्चे मन से बाबा की वीडियो को देखते हैं उनके परिवार के ऊपर मंगल कामना होना आवश्यक है। क्योंकि बाबा के नाम से ही सब कुछ होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सिर्फ नाम मात्र से ही कलयुग में व्यक्ति जो है उभर जाता है। और भक्तों से क्या बाबा भी कभी रूठ जाते हैं? क्या अपने इष्ट देव हमसे रूठ जाते हैं या अपने आराध्य अपने गुरुदेव हमसे रूठ जाते हैं? तो रूठे हुए हनुमान जी महाराज को किस प्रकार से मनाएं? कई बार हमारे जो मन है, मन रूपी इंद्री है, बहुत ही चंचल है। उसका स्वभाव जो है बिल्कुल ही चंचलता पूर्वक है। और उस इंद्री के कारण हम इस प्रकार की अचल और इस प्रकार की चंचलता जैसी कई बार गलतियां कर जाते हैं, जिससे क्या होता है बाबा भी कभी नाराज हो जाते हैं। बाबा के रूठने के कारण बाबा कभी नहीं रूठते। और सबसे बड़ी बात होती है कि बाबा की कृपा ही हमेशा काम करती है। अपने भगत से बाबा कभी भी नहीं रूठते। कभी भी आपके मन में तनिक इस प्रकार का सवाल कभी भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि बाबा आपसे रूठ गए हैं। देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से अब हम लगा लो या आप लगा लो, आप बाबा की अपरंपार भक्ति कर रहे हो। अगर आपके बाबा की कोई निंदा करता है तो आपका स्वाभाविक क्या है कि आपको वो, अगर आपको कहीं पे बाबा की निंदा भी चल रही है, वो सुनना भी पाप है, उसका भी दोष आपको ही लगेगा। अगर आप ऐसी अवस्थाओं में बैठे हो या कोई आपके घर में आपकी पत्नी या आपके बच्चे या कोई ऐसा कई व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर पर ओपरी होती है, किस प्रकार की चीज़ें होती है, अगर वो भी निंदा करते हैं तब भी आप सुनो मत। आप बाबा की भक्ति अपरंपार करो। और बाबा को मनाने के लिए सिर्फ आपको एक ही वस्तु की आवश्यकता है। वो क्या है? चुटकी भर सिंदूर। कहते कि सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, मेरे बाबा को खुश करना आसान होता है। तुम कर लो मन से भक्ति, तुम कर लो मन से भक्ति इस अंजनी के लाल की। ये अंजनी का लाल बड़ा भोला भाला है, कलयुग का प्रधान रूप का राजा है। आप जिस घर के अंदर हनुमान जी की नित्य भक्ति स्टार्ट हो जाती है, उस घर के अंदर अपरंपार कृपाएं बरसने लग जाती हैं। वो कृपाएं जो हैं, आप सोचते हो आपके मन से इस प्रकार का कई बार हमारे कर्म के अनुसार हमें दंड मिलता है। छोटी मोटी गलतियों की हम कर देते हैं तो वो हमारे सामने आती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बाबा हमसे रूठ गए। हनुमान जी कभी अपने भक्त से नहीं रूठते। लाखों की भीड़ में अपने भक्तों को पहचान लेते हैं कि हे बाबा, तुझे देते तो नहीं देखा पर झोली हमारी हमेशा भरी देखी है। कभी आपने हमारी झोली को खाली नहीं होने दिया, कभी हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। जिसके साथ जो बाबा की भक्ति करता है, नित्य नेम भक्ति करता है, उसके ऊपर हनुमान जी महाराज की सदैव 7 पीढ़ियों पर कृपा रहती है। ये सच्चाई है। ये आपको मैं आज बता रहा हूं क्योंकि कलयुग में इनके नाम का डंका बजता है। कलयुग के ये राजा हैं। और अगर जिस घर के अंदर इनकी पूजा होगी, आपने करना क्या है? मन में इस प्रकार की अगर कोई भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे बाबा हमसे नाराज हो गए हैं, तो आपने, क्योंकि हनुमान जी को जब भरी सभा में
आपको पता है कि ये जो सिंदूर की कथा है, मैं छोटी सी 5 मिनट में ही लूंगा, आपके 5 मिनट तो भी बहुत ज्यादा है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रहे थे, तो हनुमान जी जो है वहां पर पहुंच गए और माता से विनम्रता से उन्होंने सवाल पूछा कि हे माँ, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो माता ने कहा क्योंकि हनुमान जी तो भोले हैं और शंकर भगवान के अवतार हैं, तो भोले हैं, तो उनको तो स्वयं बताया कि इनसे आपके प्रभु की आयु जो है दीर्घ होती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मेरे प्रभु की ऐसी अपार भक्ति, ऐसी गूढ़ भक्ति, ऐसी रहस्यमय भक्ति जो हनुमान जी के अंदर अपने प्रभु के प्रति थी, वही भक्ति हमने अपने अंतर मन में जागृत करनी है अपने इष्ट हनुमान जी महाराज के प्रति। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु की आयु दीर्घ हो सकती है, तो उन्होंने स्वयं अपने आप को रंग दिया। मैंने भी इस रंग में रंग ले हो ओ बाबा लाल लंगोटे आले। तो अब उन्होंने स्वयं अपने आप को रंग दिया और भरी सभा में प्रभु श्री राम के सामने चले गए। सभा के अंदर खिल्ली उड़ने लग गई, मजाक उड़ने लग गया, लेकिन एकाग्रता, उनकी जो निष्ठा थी, भावना थी, प्रभु श्री राम के चरणों में अपार था उनके। तभी तो ऐसा भक्त उनके हृदय में वास करता है। तो आप स्वयं सोच के देखिए, जिसने समाज की परवाह नहीं करी, जिसने किसी चीज की परवाह नहीं करी, और कहां उन्होंने स्वयं उनके चरणों पर हमेशा नित्य ध्यान दिया। तो आप सोच के देखो कि भरी सभा में जब वहां पर प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, जब पूरी सभा हंस रही थी, तो हनुमान जी को सिर्फ अपने प्रभु की दर्शन ही दिख रहे थे, सामने प्रभु ही बैठे दिख रहे थे। उनका ध्यान लोगों पे नहीं गया। लोग क्या कहेंगे, आप किसकी पूजा कर रहे हो? आपसे बाबा कभी भी नाराज नहीं हो सकते अगर आप बाबा की तरह हो जाओ, क्योंकि बाबा के जो इष्ट देव हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने हर कार्य को मर्यादित होकर ही किया है। और उन्होंने यही बात आपको सीखने को मिलती है कि हनुमान जी ने स्वयं उनके चरणों की ही वंदना की है हमेशा। जब लंका वाली रावण जो था, हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, अगर तुम मेरे इष्ट और मेरे आराध्य का अपमान करोगे वो मैं तनिक भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब भी दुष्ट रावण माना नहीं। तब क्या किया, तब उन्होंने स्वयं लंका को जला दिया, उस लंका को जला दिया जिसमें स्वयं माता सीता का हरण करके लेके आया था। तब रावण का बल वहीं लग गया, किसी ने ताना मार दिया, राम जी का एक छोटा सा दूत तेरी लंका को जला गया, तो सोचो राम जी कितने स्वयं शक्तिशाली होंगे। तो यही बात आप सोच के देखो कि जब आप हनुमान जी की नित्य नेम भक्ति करने लग जाते हो, उनकी आराधना करने लग जाओगे, ऐसे इष्ट देव आपके आइडल बन जाएंगे, आपके बच्चों के आइडल बन जाएंगे, आपके परिवार के ऊपर कितनी अपार कृपा उत्पन्न हो जाएगी। आप स्वयं, आपको इस बात की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और हनुमान जी आपकी 7 पीढ़ियों को वरदान देंगे, आपकी 7 पीढ़ियों से कभी भी नाराज नहीं होंगे। चुटकी भर सिंदूर हनुमान जी के चरणों में शनिवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार वार कर चुटकी भर सिंदूर आप हनुमान जी के चरणों में दे सकते हो। कभी भी हनुमान जी महाराज आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।